नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका में चल रहे एमएलसी इलेक्शन के दौरान गुलबर्गा शहर से जेडीएस लीडर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद ने तमाम टीचर्स से 28 अक्टूबर पोलिंग के दिन जेडीएस एमएलसी कैंडिडेट तिमैया पुरले को 1 नंबर बटन पर वोट कर कामयाब करने की गुजारिश की है। और साथ ही साथ जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी एमएलसी कैंडिडेट की कैंपेनिंग पर उठे सवाल का जवाब देते हुए नासिर हुसैन उस्ताद ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच अलायंस होने का दावा किया है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, जेडीएस कैंडिडेट की कैंपेनिंग के लिए तमाम जेडीएस लीडर्स के साथ टीचर्स खुद कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ गुलबर्गा शहर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच खुलेआम अलायंस चल रहा है। एमएलए इलेक्शन में बीजेपी से गुलबर्गा नॉर्थ की टिकट न मिलने पर नमोशी ने कांग्रेस एमएलए कनीज फातिमा को सपोर्ट किया था, इसलिए कनीज फातिमा बीजेपी कैंडिडेट नमोशी को एमएलसी इलेक्शन में सपोर्ट कर रही हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, गुलबर्गा शहर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफ़ी पुराना अलायंस चल रहा है। के तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात ने टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक टीचर को कैंडिडेट बनाया है। हमारा उम्मीदवार तिमैया पुरले ये अपने आप के अपनी जिंदगी के कैरियर के बहुत सारे साल टीचर्स के इश्यूज को लेकर के, टीचर्स के जो नौकरी करते हुए, सर्विस करते हुए उन एसोसिएशंस में काम किए हैं। 12 साल वो स्टेट के, कर्नाटका स्टेट के टीचर्स एसोसिएशन के सदर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एहतजाज बेंगलुरु के अंदर, फ्रीडम पार्क के अंदर 20-20 हजार टीचर्स को लेकर के एहतजाज हुकूमत के खिलाफ उन्होंने किया है। टीचर का वोट टीचर को जाना ही चाहिए, यह अपील जनता दल सेकुलर के हम तमाम लीडर आपके जरिए करना चाहते हैं। एमएलसी कैंडिडेट उनके बारे में जो प्रेस मीट रखी गई है, लेकिन लोगों का जो टीचर्स हैं उनकी ये शिकायत सुनने में आ रही है कि उस तरह के 2 लेवल से बीजेपी और कांग्रेस की कैंपेनिंग चल रही है, उस तरह से कैंपेनिंग में वो लोग जाकर मिल रहे हैं जेडीएस के ज़्यादा लोग, ये शिकायत भी नहीं। ये आपका जो इल्ज़ाम है कि कांग्रेस और बीजेपी के बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग हो रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तिमैया पुरले जो जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार हैं, उनके कैनवस के लिए, उनके कैंपेनिंग के लिए नॉमिनेशन से लेकर के अब तक टीचर्स वॉलंटरी तौर पर वो जा रहे हैं। जनता दल सेकुलर्स के तमाम लीडर्स, चाहे वो हमारे सूर्यकांत कोरले साहब हो, चाहे कृष्णा रेड्डी साहब हो, चाहे हमारे यूथ के लीडर्स हो, अलीम इनामदार हैं, जितने बहुत सारे तमाम पार्टी के तमाम लीडर्स, यहाँ पर हम लोगों ने तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को विजिट किया, पर्सनली टीचर्स से मुलाकात की। मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर गलत है। नॉमिनेशन से लेकर के अब तक हम फिर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गुलबर्गा सिटी के, ना नॉर्थ के एमएलए ना साउथ के एमएलए, कहीं पर भी एक कॉलेज के अंदर भी, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जाकर के कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डालने की अपील अब तक नहीं की है। गुलबर्गा सिटी के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सुशील नमोशी साहब का और गुलबर्गा के एमएलए का जो अलायंस है, ये आपका अलायंस नहीं है। गुलबर्गा सिटी के अंदर जो कांग्रेस के जो लीडरशिप है, ये हमेशा से बीजेपी के बी टीम के हैसियत से काम करती आई है और बीजेपी के लीडर्स हमेशा से जो है कमल इस्लाम फैमिली के साथ हमेशा जुड़ के काम किए हैं। यहां पर मैं साफ तौर पर यह कहना भी चाहता हूं कि जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मिस्टर सुशील जी नमोशी साहब, वो एमएलए इलेक्शन के अंदर नॉर्थ के उम्मीदवार मोहतरमा कनीज फातिमा का साथ दे चुके हैं और आज मोहतरमा कनीज फातिमा वो जो है सुशील जी नमोशी का साथ इस इलेक्शन में दे रहे हैं। आपका ये इल्जाम कि जनता दल सेकुलर के लीडर्स नहीं फिर रहे, जनता दल सेकुलर के तमाम लीडर्स वोटर्स तक पहुंच रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं, ये यहां पर सीधे साफ तौर पर, खुले तौर पर गुलबर्गा सिटी के अंदर बीजेपी की और कांग्रेस का अलायंस बड़े साफ तौर पर आईने की तरह यहां पर आवाम के सामने नजर आ रहा है। तो इसीलिए आज
भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो जनता दल सेक्युलर का हमारा उम्मीदवार तिम्मैया पुरले वो दे सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि गुलबर्गा शहर के अंदर, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी सेक्युलर जहन रखने वाले जो टीचर्स हैं वो तमाम लोग अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट तिम्मैया पुरले को, जनता दल सेक्युलर को देंगे इंशाअल्लाह।